हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही प्यारे बच्चों, सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो टॉपिक है बेटा, वो बेसिकली किसके लिए है? अपन को जज करना होता है। क्या जज करना होता है? कि भाई जो भी चीजें अपने को दे रखे, सपोज करो 3 नेम्स कोई दे रखे हैं, क्या क्या? एनिमल दे रखा है, काऊ और हॉर्स। अब बेटा एनिमल, काऊ, हॉर्स 3 नेम दे रखे हैं आपको। अब इन तीनों नाम को आपको देखकर पढ़ के जज करना है कि भाई इनको किस तरीके से अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। वो कैटेगराइज करना, फिर किसी ग्रुप में रिप्रेजेंट करना उसको, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल एक अपन एग्जांपल लेके कंसीडर करते हैं बेटा, बताते हैं आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो अपन क्या लिखेंगे। फर्स्ट अपन ने लिख लिया हॉर्स, सेकेंड अपन ने लिख लिया काउ, और थर्ड अपन ने लिख लिया क्या? एनिमल। अब इसको किस तरीके से, मतलब इनके ग्रुपिज्म करनी, अपने को बताना कौन से सेम ग्रुप के। ठीक है, तो बेटा बात करें अगर एनिमल की, तो हॉर्स भी एनिमल है और काउ भी एनिमल है। क्या है? हॉर्स भी एनिमल है और काउ भी एनिमल है। क्या कुछ हॉर्स काउ होते हैं? बिल्कुल नहीं है। तो क्या कुछ काउज हॉर्स होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। क्या सारे काउ हॉर्स होते हैं? नहीं होती। क्या सारे हॉर्स काउ होते हैं? बिल्कुल नहीं होती। बेटा तो एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा? एनिमल को रिप्रेजेंट करेगा, कि एनिमल इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर 2 ब्लॉक बनाएंगे बेटा, एक में लिखेंगे हॉर्स, एक में लिखेंगे काउ, और इनके बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए इनके बीच में कोई कॉमन चीजें नहीं दिख रही। ठीक है, लेकिन सपोज दैट बेटा मैं यहां पे लिख देता क्या लिख देता आपके लिए? कार लिख दूं बेटा, कार लिख दूं, और इसके बाद पेट्रोल और फिर ट्रक। ठीक है, कार, पेट्रोल और ट्रक। अब इन दोनों में क्या होते हैं? पेट्रोल, कुछ कार होती है तो पेट्रोल इंजन होती है, और कुछ ट्रक होती है जो पेट्रोल इंजन होती है। क्या? बिल्कुल नहीं होती। तो अपन क्या करेंगे कि कार जो होती है, कुछ कार्स ऐसी होती है जो कि क्या होती है? पेट्रोल इंजन होती है, लेकिन ट्रक जितनी भी होती है, ऑलमोस्ट जितनी भी अभी तक आपने देखी वो क्या होती है? डीजल इंजन होती है। क्या होती है बेटा? डीजल। तो इसको अपन क्या करेंगे? अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे दिखाएंगे कि कुछ कार जो होती हैं, कुछ कार पेट्रोल से चलती हैं और जितनी भी ट्रक होती है वो डीजल से चलती हैं। तो ट्रक को बिल्कुल अलग कर देंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन था, इन दोनों का अपन ने क्या लिख लिया? थोड़ा सा पार्ट कॉमन था, इसलिए थोड़ा पार्ट किया। अगर एक कार, सारी की सारी कार क्या होती? पेट्रोल इंजन होती, पेट्रोल से चल रही होती, तो ये पूरा कार वाला ब्लॉक किसके अंदर आ जाता? पेट्रोल के इंजन अंदर आ जाता। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन अपन देखेंगे और वेन डायग्राम को सीखेंगे बेटा। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर। क्या प्यारे बच्चों, कुछ डॉक्टर इंजीनियर भी होते हैं क्या? ये तो प्रोफेशन है ना। क्या है? प्रोफेशन है। तो बेटा इसके लिए मैं क्या करूंगा? डॉक्टर अलग होगा मेरा, और इंजीनियर अलग होगा, और लॉयर अलग होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो डॉक्टर बन चुका है, क्या वो इंजीनियर का काम कर सकता है? क्या? नहीं कर सकता। और जो इंजीनियर बन चुका है, क्या वो डॉक्टर का काम कर सकता है? क्या? नहीं कर सकता बेटा। और जो लॉयर है, वो लॉयर क्या डॉक्टरी कर सकता है या इंजीनियरिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये तीनों के तीनों प्रोफेशन है बेटा, और तीनों के तीनों प्रोफेशन, अगर आपने किसी प्रोफेशन में अपनी डिग्री हासिल करी है या उस पर आपने प्रैक्टिस करी है, तो आप किसी दूसरे प्रोफेशन का काम नहीं कर सकते यार, आपको वो पदवी नहीं दी जा सकती। इसलिए तीनों के तीनों क्या होंगे बेटा? अलग होंगे। इसमें कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए इनके तीनों का डायग्राम कोई सिमिलरिटी नहीं है। तीनों डायग्राम को क्या बनाया अपन ने? अलग अलग बनाया बेटा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, मिनट और आवर्स। अब यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिख रही है कि आवर्स को अपन मिनट में कैटेगराइज कर सकते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और मिनट का पार्ट कौन है? सेकंड। जैसे देखो सेकंड इज द पार्ट ऑफ मिनट एंड मिनट इज द पार्ट ऑफ आवर्स। तो बेटा एक बड़ा सा ब्लॉक बनाएंगे जिसको अपन लिखेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इसके बाद क्या बनाएंगे बेटा? दूसरा ब्लॉक, जिसमें क्या लिखेंगे? ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अंदर एक और ब्लॉक बनाएंगे जिसमें क्या लिखेंगे? सेकंड। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पार्ट हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मिनट जो होता है वो किस में? आवर्स में आता है, और सेकंड किस में आता है? मिनट्स में। और ये सारे के सारे किस में? आवर्स में आते हैं। तो अपन ने बड़ा सा ब्लॉक बनाया जिसमें आवर्स लिखा, देन इसके बाद मिनट, देन इसके बाद सेकंड। तो ये जो ग्रुपिज्म है बेटा, किसी भी
कोई भी चीज आपको दे रखी होती है, आपको जज करना होता है, अपने माइंड से चीजों को एनालाइज करना होता है कि भाई ये जो तीनों दे रखी हैं चीजें, ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। इनके रिलेशन के आधार पर इनका क्या बनाते हैं अपन, वेन डायग्राम बनाते हैं, किससे, सर्कल से रिप्रेजेंट करके। क्लियर है प्यारे बच्चों। अभी आपने देख लिए, 2 क्वेश्चन देख लिए और दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस चीजें देखने को मिल रही है। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां से आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है टेबल, चेयर और फर्नीचर। तो बेटा अगर मैं बात करूं टेबल की और चेयर की, तो बोथ आर पार्ट ऑफ फर्नीचर, दोनों फर्नीचर के केस में आते हैं। टेबल भी फर्नीचर है और चेयर भी फर्नीचर है। तो मैंने फर्नीचर के लिए तो क्या कर लिया, एक बड़ा सा ब्लॉक बना लिया। ठीक है, फर्नीचर के लिए क्या कर लिया, एक बड़ा सा ब्लॉक बना लिया बेटा, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्नीचर को। और मैंने यहाँ पे लिखा टेबल और यहाँ पे लिखा चेयर। अब मुझे आप बताओ, क्या सारे टेबल चेयर होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते बेटा। क्या सारी चेयर टेबल होती हैं? बिल्कुल नहीं होते बेटा। क्या कुछ टेबल को अपन चेयर कहते हैं? नहीं कहते। क्या कुछ चेयर को टेबल कहते हैं? नहीं कहते बेटा। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे, एक बड़ा सा ब्लॉक बनाएंगे, दैट विल रिप्रेजेंट द फर्नीचर, एंड 2 छोटे छोटे ब्लॉक होंगे जो कि इनसाइड द लार्जर ब्लॉक होंगे, वो क्या करेंगे, सेपरेटली टेबल और चेयर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन चीज नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो ये अलग रहेंगे। और बड़ा वाला ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट करेगा प्यारे बच्चों, किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्नीचर को। ये दोनों फर्नीचर के पार्ट हैं, इसलिए अपन ने इन दोनों को कहां रखा है, फर्नीचर वाले ब्लॉक में रखा। अब थोड़ा सा और लॉजिक आपको देखने को मिलेगा बेटा। मेल, फादर एंड ब्रदर, मेल, फादर एंड ब्रदर। तो प्यारे बच्चों, चाहे फादर की बात करें चाहे ब्रदर की बात करें, बोथ आर द पार्ट ऑफ मेल, दोनों ही मेल होते हैं। मेल ही फादर बनते हैं और मेल ही ब्रदर बनते हैं बेटा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, मेल है। इट मींस एक बड़ा सा ब्लॉक अपन ने बनाया है जिसमें अपन ने क्या लिखा है कि ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं फादर की। किसकी बात करता हूं, फादर की। तो मैंने एक ब्लॉक बनाया किसके लिए, फादर के लिए बेटा, और एक ब्लॉक बनाया किसके लिए, ब्रदर के लिए। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इनमें कुछ कॉमन पार्ट दिखा रहा हूं। ये जो देख रहे हो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ब्लॉक, ये जो कॉमन पार्ट है बेटा, ये मैंने फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट किया कि ये फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वाला ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये कॉमन पार्ट क्यों, कॉमन पार्ट क्यों बेटा? अब आप बताओ, छोटी आप लोग छोटे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कोई अगर बड़े भाई हैं तो वो किसी के तो पिता है, किसी के क्या है, पिता है, लेकिन आपके भाई हैं। कहने का मतलब कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी के क्या होते हैं, पिता होते हैं, और कुछ पिता भी ऐसे होते हैं जो किसी के क्या होते हैं, भाई होते हैं। इट मींस ये दोनों मेल के केस में आएंगे, लेकिन अपन यहाँ कहेंगे कुछ फादर भाई भी होते हैं और कुछ भाई पिता भी होते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए एक कॉमन सिंबल क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इनको आप बिल्कुल अलग नहीं रख सकते, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन चीजें हैं। हर भाई पिता तो नहीं होता, लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जो किसी न किसी के पिता भी होते हैं, और हर पिता भाई नहीं होता, लेकिन कुछ पिता ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी के क्या होते हैं, भाई होते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या किया, थोड़ा सा पोर्शन कॉमन रखा दोनों के बीच में। किसके बीच में, फादर और ब्रदर के बीच में, और बोथ आर द पार्ट ऑफ मेल। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉग्स, पेट एंड कैट्स, डॉग्स, पेट एंड कैट्स। पेट की बात करें बेटा तो पालतू कुत्ते या पालतू बिल्ली। अब पालतू तो होते हैं, लेकिन क्या अपन कह सकते हैं सारे कुत्ते पालतू होते हैं? क्या अपन कह सकते हैं सारी बिल्लियां पालतू होती हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। कुछ कुत्ते अपन को रोड पे घूमते हुए भी मिल जाते हैं, तो अपन कहेंगे सारे तो नहीं होते, लेकिन कुछ कुत्ते क्या होते हैं, पालतू होते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉग को। मतलब डॉग के कुछ पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पालतू होते हैं। सिमिलरली अपन लिख सकते हैं कुछ कैट्स भी होती हैं जो क्या होती हैं, पेट होती हैं। बाकी सारी कैट्स पेट नहीं होती बेटा। तो कुछ पार्ट ही पेट के अंदर आता है, इसलिए मैंने डॉग और कैट को किसके साथ, पेट वाले ब्लॉक के साथ थोड़ा सा कॉमन दिखाया है कि कुछ डॉग पेट होते हैं, कुछ बिल्ली भी क्या होती हैं, पेट होती हैं। इसलिए इसका जो वेन डायग्राम होगा बेटा वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, इंजीनियर, ह्यूमन बींग्स एंड रेड। अब बेटा बात करें इंजीनियर की, तो इंजीनियर चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, दोनों ही क्या होंगे, वुमेन हो चाहे मैन, दोनों ही किसके पार्ट है, ह्यूमन बींग्स के पार्ट है। इट मींस ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन आएगा, कौन आएगा बेटा, इंजीनियर तो आएगा ही। क्या आएगा, इंजीनियर तो आएगा ही। लेकिन नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेड। क्या रेड को आप ह्यूमन बींग्स कह सकते हो?
रैट को ह्यूमन बीइंग कह सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्या रैट इंजीनियर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो रैट के लिए अपन क्या करेंगे, एक अलग से ब्लॉक बना देंगे प्यारे बच्चों। इंजीनियर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आ जाएगा, इनका एक अलग सेपरेशन वेन डायग्राम हो गया। और रैट देखना है, ना तो इंजीनियर हो सकता है ना ही ह्यूमन बीइंग्स हो सकता है, तो इसको अपन ने बिल्कुल क्या कर दिया, अलग बना दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फीमेल्स मदर्स एंड डॉक्टर्स। अब फीमेल की बात करें बेटा, किसकी बात करते हैं, फीमेल की। तो सारी जितनी भी मदर होती हैं वो सारी की सारी मदर क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। तो फीमेल के अंदर कौन आ जाएगा, मदर कंप्लीटली आ जाएंगी बेटा। जितनी भी मदर्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। तो सारी की सारी मदर कहां आ जाएंगी, फीमेल के अंदर आ जाएंगी। लेकिन बात करें डॉक्टर की, किसकी बात करें बेटा, डॉक्टर की। तो क्या सारे के सारे डॉक्टर फीमेल ही होते, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते बेटा। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसी होती हैं जो क्या होते हैं, वो फीमेल होती हैं। क्या होती हैं बेटा, फीमेल होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्टर का कुछ पार्ट क्या करूंगा, फीमेल से कट कराऊंगा। लेकिन बेटा जो डॉक्टर फीमेल होती है उसमें से कुछ डॉक्टर ऐसी भी होती हैं जो क्या होती है, मदर भी होती है बेटा। कुछ फीमेल डॉक्टर क्या होती हैं, मदर भी होती हैं। तो इस वजह से अपन क्या करेंगे, ये जो डॉक्टर वाला ब्लॉक है ये दोनों ही पोर्शन के लिए अपन कॉमन दिखाएंगे। किसके लिए, फीमेल के लिए भी कॉमन दिखाएंगे और मदर के लिए भी कॉमन दिखाएंगे कि कुछ डॉक्टर जो होती हैं वो फीमेल भी होती हैं, साथ में ही वो मदर भी होती हैं। सारी फीमेल डॉक्टर मदर नहीं होती, लेकिन कुछ फीमेल डॉक्टर क्या होती हैं, मदर होती हैं बेटा। ठीक है, इसलिए अपन क्या करेंगे, डॉक्टर वाले पोर्शन को थोड़ा सा फीमेल में एंटर कराएंगे और थोड़ा सा कहां, मदर के ब्लॉक में क्या करेंगे, सिमिलरिटी मतलब कॉमन चीज दिखाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको नया पैटर्न मिल रहा है। ये पैटर्न आप अपने माइंड में सेट करते हुए चलिए, इन्हीं पैटर्न को यूज करते हुए क्या किस तरीके से किसको कोरिलेट करते हैं बेटा, उनका कोरिलेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व करने वाले हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मेल फादर्स एंड चिल्ड्रेन। मेल्स फादर एंड चिल्ड्रेन। अब बात करें बेटा किसकी, मेल की और फादर की। तो आप बड़े आसानी तरीके से, अभी थोड़ी देर पहले आपने इस टाइप के क्वेश्चन पे काम किया है, तो आप कहोगे मेल के अंदर कौन आएगा, फादर आएगा। क्या आएगा, फादर। बात करें चिल्ड्रेन की, चिल्ड्रेन क्या आते हैं, बच्चे। क्या कह रहे हैं अपन, चिल्ड्रेन किसको कह रहे हैं, बच्चों को। अब बच्चों के अंदर बेटा गर्ल्स बेबी भी आते हैं, बॉयज बेबी भी आते हैं। सबको बच्चे अपन कहते हैं, छोटा बच्चा कोई भी दिख रहा है, चाहे वो बॉयज चाहे गर्ल हो, सबको अपन क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या कहेंगे, क्या कुछ बच्चे फादर भी होते हैं, बिल्कुल नहीं होते बेटा, बिल्कुल नहीं होते। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल जरूर होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, चिल्ड्रेन का कुछ पार्ट क्या करेंगे, मेल से इंटरसेक्ट करवाते हुए क्या करेंगे, पास करेंगे बेटा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो मेल होते हैं लेकिन कुछ बच्चे फादर नहीं होते, तो इसलिए फादर को सेपरेट रखेंगे और चिल्ड्रेन का कुछ पार्ट किसमें इंटर करवाएंगे बेटा, मेल के साथ इंटर करवाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है चीजें? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बेटा इस तरीके के अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन किसके, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए थे वो सारे कहीं ना कहीं क्या थे, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न पे था। आप इन पैटर्नों को आप अपने माइंड में सेट कर लो। अगले लेक्चर में जब आपके लिए एक्सरसाइज लेके आऊंगा तो आप इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए आप पहले वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन का जवाब देना, देन वीडियो को प्ले करके देन आप अपने आप को जज करना कि आप कितना करेक्ट जा रहे हो। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए अगले क्लास के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सेफ रहो बेटा, सुरक्षित हो, जी जान से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।